गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग सब अच्छे होंगे। अब तक हमारे लेसन जितने कंप्लीट हुए हैं, अब हम अगले पाठ की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है हुदहुद। हुदहुद कभी सुना है आपने? नहीं ना। ये हुदहुद होता क्या है? पता नहीं। तो ठीक है, आज हम इस लेसन को पढ़ के जानेंगे कि हुदहुद क्या होता है, हुदहुद किसे कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, अपना लेसन शुरू करते हैं। पहले इसमें लिखा है हुदहुद को कलगी कैसे मिली। तो सबसे पहले हमारा लेसन स्टार्ट हुआ है कि हुदहुद को कलगी कैसे मिली। एक स्टोरी है जिसको हम पढ़ते हैं। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं हैं, हम छाया कैसे कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि एक बार को सुलेमान नाम के बादशाह, बादशाह माने होता है राजा, वो अपने उड़न खटोला होता है आकाश में उड़ने वाली एक चीज़, जिससे हवाई जहाज होता है ना, ऐसे ही पहले से हम उड़न खटोला उसको कहते थे, जिसको आप हवाई जहाज कहते हो। आकाश में उड़ने वाली जो चीज़ होती है, उसमें बैठ के आकाश में घूम रहे थे। बहुत गर्मी थी, तो ऊपर आकाश में होंगे तो सीधे सूरज की वजह से उनको और ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो आसपास उनके गिद्ध भी एक पक्षी का नाम होता है जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं। तो वो घूम रहे थे, तो उन्होंने उससे कहा कि तुम तो उड़ रहे हो, तुम्हारे पास पंख है, थोड़ा मेरे सर के ऊपर से आकर के मेरे को छाया कर दीजिए। तो गिद्धों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा हम तो छोटे छोटे हैं, हमारे पास पंख भी नहीं है जो हम तुम्हारी मदद करें। सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। वह चतुर था, उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे तो हो, पर चतुर अधिक हो। तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। तो जब गिद्धों ने उनकी मदद करने से मना कर दिया, तो सुलेमान राजा जो वो आगे बढ़ गए। आगे बढ़े तो उनको हुदहुद का एक मुखिया मिल गया। हुदहुद भी एक पक्षी का ही नाम होता है बेटा, हुदहुद एक पक्षी का नाम है। तो उनका मुखिया मतलब नेता, लीडर जो होता है, वो उनको मिल गया। तो उन्होंने से कहा, तो वो तो चालाक था, उसने तुरंत सारे अपने आसपास जितने भी हुदहुद सबको बुलाया और सब इकट्ठे एक साथ एक छतरी के रूप में सुलेमान के सर के ऊपर घूमने लगे। तो जिससे सुलेमान के ऊपर छाया हो गई और उससे गर्मी से बचत हो गई। तो राजा ने कहा कि मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया, और तुम मुझसे छोटे हो और बहुत चालाक भी हो, लेकिन तुमने मेरी सहायता की है, तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तो राजा तो था ही था, उसने कहा तुमने मेरी मदद करी, धूप से मेरी रक्षा करी, तो मैं तुमसे तुम्हारे इस काम से बहुत खुश हूँ। अब तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो जो तुम्हारे मन में है। तो मुखिया ने कहा, महाराज, मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। तो मुखिया ने कहा ठीक है, लेकिन मैं सारे अपने जितने मेरे साथ वाले हैं उनसे पूछने के बाद उनसे सलाह मशवरा करूंगा। सलाह माने उनसे पूछना, तो उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या चाहिए। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज, यह वरदान दीजिए कि हमारे सर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। तो महाराज ने कहा, सबसे पूछा उसने अपने सब लोगों से, कहा कि क्या मांगना चाहिए, राजा हमसे खुश है। तो उसने कहा कि ऐसा मांगिए कि हमारे सर पर सोने की कलगी आ जाए। कलगी होता है एक ताज, मुकुट टाइप। आपने मोर देखा हुआ, आई थिंक उसके सुर में जो आपने देखा ऊपर को लड़िया टाइप, कई पक्षियों के सर पे आपने इस तरीके की चीज़ देखी कि ऊपर को पंख होते हैं, जो सर के ऊपर के छोटे छोटे जो पंख होते हैं वो कलगी कहे जाते हैं। उसकी मीनिंग एक तरह से जैसे राजा सर पे मुकुट पहनता है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे उन पक्षियों ने भी मुकुट पहना हुआ, उनके सर पर कोई ताज सजा हुआ है। तो पक्षियों के सर पर जो मुकुट की तरह ताज की जो छोटे छोटे पंख होते हैं, उन्हें ही कलगी कहा जाता है। तो उन्होंने राजा कहा कि सोने की कलगी हमारे सर पर आ जाए। तो बादशाह हंसे, बोले, मुखिया, इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोच लिया है। तो बादशाह को हंसी आ गई कि ये सोने की कलगी मांग रहे। फिर भी उन्होंने उसे कहा कि तुमने मांग तो ली, बट सोच समझ के मांगी है ना, और आने वाले समय में इसका फल यानी परिणाम क्या होगा, आप इसको समझ सकते हो, जान गए हो। तो मुखिया ने कहा,
मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। परामर्श माने सलाह मशवरा करना, अपने साथियों के साथ विचार किया, विमर्श किया, उनसे पूछा, उसके बाद ही मैंने आपसे ये वरदान मांगा। वर माने वरदान मांगना। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए। तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। अब राजा ने कहा था कि मैं वरदान दूंगा, तो उन्होंने उसका कहना मान लिया और उनके सबके सर पर हुदहुद जितने पक्षी थे सबके सर पर सोने की कलगी आ गई। अब सोना देख के जो लोग रहते थे उनको लालच आ गया। उन्होंने कहा, अरे वाह, इन पक्षियों के सर पे सोना है, तो उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया। मारते और सोना इकट्ठा करने लगे। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। वंश माने परिवार। अब जब उनको मारने लगेंगे लोग सोना इकट्ठा करने के लिए, तो परिवार तो खत्म होगा ही। तब मुखिया घबरा कर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। तो तब मुखिया घबरा गया और तुरंत उस सुलेमान के पास गया कि महाराज, ये सोने की कलगी ने तो मेरे परिवार को ही पूरा खत्म कर दिया है। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सर का ताज सोने का नहीं सुंदर परों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज यानी कलगी शोभा पा रही है। तो सुलेमान ने कहा, तो मैंने तो तुम्हें पहले ही चेतावनी माने होता है वार्निंग देना, चेतावनी दी थी। उन्होंने पहले कहा था ना कि सोच समझ के मांग रहे हो मुझसे, तो उसने बोला, मुखिया ने कहा था, हाँ मैंने सबसे सलाह मशवरा किया तब आपसे मांग रहा हूँ। तो उसने कहा, मैंने तो तुमको पहले ही चेतावनी दी थी कि सोच समझ लो, लेकिन आपने मान, चलो कोई बात नहीं, अब आपके सर पे सोने की जगह सुंदर पंखों का, परों यानी पंखों का ताज यानी कलगी शोभा पाएगा। यानी कि आपके सर पे सुंदर जो है वो सोने का की जगह पंखों का ताज हो जाएगा। अब इसमें बताया गया कि हुदहुद एक कैसा पक्षी है। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सर की कलगी होती है। वैसे तो यह इसे समेटे रहता है, समेटे माने बंद किए रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज होती है यह चौकन्ना होकर परों को फैला लेता है। तब यह कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसी लगने लगती है। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी है। तो आपने अभी पढ़ा कि कलगी किसे कहते हैं और हुदहुद को कलगी कैसे मिली। तो सबसे सुंदर इसके सिर का जो ये भाग है कलगी, आपने पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कलगी है, बहुत सुंदर लग रही है। वैसे तो इसको बंद करे रखता है, लेकिन जैसे इसके आसपास कोई आहट होती है उसे लगता है कि कोई आ रहा है, तो चौकन्ना होकर के माने एकदम से सावधान हो जाता है और आसपास कोई आ रहा करके, तो उस समय उसकी ये कलगी जो कि खुल जाती है, उससे बहुत एक पंखी की तरह बहुत सुंदर लगने लगती है। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितने रंग इसमें कर रखे हैं। चटक रंग से सुंदर से पक्षी दिखाई दे रहा है। पंख काले काले होते हैं, ये काले काले दिख रहे हैं, जिन पर मोटी सफेद धारियां बनी होती हैं। ये मोटी मोटी सफेद धारियां आपको दिख रही हैं। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है। चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर उसके सिरे काले और सफेद रंग के होते हैं। ये दिख रहा है, ये बाकी बादामी है, ये सफेद और काले रंग के इसके सिरे यानी ऊपर कॉर्नर जो है वो बादामी और उस रंग के होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। दुम यानी कि पूंछ, ये पूंछ दिखाई दे रही है। इसका जो इनका हिस्सा कह रहे, जो बाहर का हिस्सा है इसका वो काले रंग का होता है और अंदर वाला हिस्सा जो है इसका वो सफेद रंग का, भीतरी माने अंदर वाला हिस्सा। चोंच पतली लंबी तथा तीखी होती है, ये आपको दिखाई दे रही कितनी पतली और लंबी है। तीखी माने बहुत। इस चोंच से यह आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नरहनी से बहुत मिलती है और शायद इसीलिए कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारा जाता। तो कह रहे इसकी चोंच इतनी तीखी तेज है, तो आपने नाखून कटर देखा है ना, आप नाखून काटते जिससे बड़ा तेज होता है, तो ऐसे इसकी चोंच भी तेज होती है। नरहनी माने वही नाखून कटर को ही देखा जाए तो नरहनी कह रखा है, तो उससे मिलती जुलती है, तो इसीलिए इसके हजामिन कहते हैं। हजामिन भी काटने वाली जो हजाम, आपने सुना नाई को हजाम भी कहते हैं, बाल काटने का काम करता ना, तो उसी से मिलते जुलते होने के कारण इसको हजामिन चिड़िया के नाम से भी जानते हैं। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं और ये जो है हमारे देश के सारे भागों में लगभग पाई जाती है। कॉमन चिड़िया है कि आपको कहीं भी देखने को मिल सकती
है और इसकी अपनी चोंच के कारण जमीन उसके जो अंदर छिपे हुए कीड़े मकोड़े होते हैं उनको बड़ी आसानी से ढूंढ लेती है। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। बोलते समय यह 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है, इसीलिए इसे अंग्रेजी में हुप्पू कहा जाता है। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुबया भी कहते हैं और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम आपने पढ़े, हजामिन हो गया, और ये जब बोलती है तो इसकी मुँह से जो हुप हुप जैसा कुछ सुनाई देता है उसकी वजह से इसको हुप्पू भी कहा जाता है और इसे हुदहुद भी कहते हैं हिंदी में। और दूब यानी घास, जो दूब घास होती है उसके अंदर से भी बड़ी घनी घनी होती है, तो उसके अंदर से भी ये कीड़े को ढूंढ लेती है, इसीलिए इसको पदुबया भी कहते। पदु माने होता है दूब, बया माने होता है चिड़िया, तो यानी घास में कीड़ा ढूंढने वाली चिड़िया भी इसको पदुबया भी कहा जाता है। और सिर में कलगी शाह सुलेमान के ने दी थी आशीर्वाद वरदान के रूप में, तो इसको कहीं कहीं इसको शाह सुलेमान चिड़िया भी कहा जाता है। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते वो अंडों पर बैठी रहती है और हटती नहीं। नर वही भोजन लाकर उसे खिला जाता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता है। कह रहे हैं कि ये जो एक बार में जब अंडे देती है तो 3 से 10 तक के अंडे देती है और जब तक अंडों से बच्चे बाहर नहीं निकलती है ये उस जगह को छोड़ती नहीं है, उन अंडों के ऊपर बैठी रहती है और नर जो उनका होता है वो बाहर से खाना लाके वहीं पर से खिला जाता है। लेकिन ये सफाई नहीं करती है, अपने घोंसलों की सफाई ये लोग बिल्कुल नहीं करते हैं, इसलिए सफाई पसंद चिड़िया नहीं है। इसके घोंसले के आसपास आपको गंदगी दिखाई दे सकती है। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है यह हुदहुद। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और ना ही इसकी बोली में मिठास है। दिखने में जितनी सुंदर है, दिखने में तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी नहीं है। और इसे पालतू इसलिए नहीं बनाते क्योंकि पालतू किसको बनाते हैं, जो हमको आवाज़ सुनने में भी अच्छा लगे, साफ सफाई वाला भी, और ये साफ सफाई भी नहीं करती, तो इसलिए इसको हम पाल भी नहीं सकते घर के अंदर। तो आपने इस कहानी में पढ़ा कि हुदहुद नाम की एक चिड़िया कैसी होती है, उसका रंग कैसा होता है, वो क्या क्या खाती है और उसे किस किस नामों से जाना जाता है। इसको कहाँ लेसन को ध्यान से पढ़िए, समझिए, फिर इसकी आगे के पार्ट में हम आगे के भाग में इसकी बुक एक्सरसाइज को समझेंगे। धन्यवाद।